आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो रिमोट हैं, वो तो कठपुतली हैं। चेहरा बदल गया है लेकिन कैरेक्टर वही भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार के धब्बे इनके दामन पे लगे हैं जो साफ नहीं हो सकते। आतिशी सिंह राजधानी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। पार्टी नेतृत्व और विधायक दल ने सर्वसम्मति से आतिशी के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी। आतिशी का नाम फाइनल होते ही सियासी पारा हाई है। पार्टी के कुछ नेता आतिशी के नाम पर समर्थन तो जता रहे हैं, लेकिन अभी भी अपना नेता केजरीवाल को ही बता रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से आतिशी पर बाहरी होने का आरोप भी लग रहा है। विधायक दल का नेता चुना जाना, चूंकि जो पीएसी का और अरविंद जी का जो कैंडिडेट जिन्होंने रखा, सबको मान्य है। जो पार्टी फैसला करे, हम साथ खड़े हैं। अरविंद जी ने अपने एब्सेंस में आतिशी जी को दायित्व की सहमति थी, एकदम सहमति है, सबकी सहमति है। तो चुनाव किसके नेतृत्व में होगा? अरविंद जी के नेतृत्व में होगा। अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलीना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसका अन्ना आंदोलन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई लेना देना ही नहीं रहा। एक आंदोलन के बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मौजूदा समय में आतिशी अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। जब पार्टी की फ्रंट लीडरशिप जेल चली गई, तब आतिशी ने बाहर रहकर पार्टी और सरकार के कामों को आगे बढ़ाया। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से केजरीवाल को डबल फायदा है। पहला की कुर्सी छोड़ने के बाद भी केजरीवाल सुपर सीएम बने रहेंगे। वहीं दूसरा फायदा ये कि आतिशी की साफ छवि पार्टी को हरियाणा और दिल्ली चुनावों में फायदा पहुंचा सकती है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। आतिशी मारलेना के मुख्यमंत्री बनने से आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर तो बदलेगा नहीं। चेहरा बदल गया है लेकिन कैरेक्टर वही भ्रष्टाचारी है। ये पार्टी का मेकओवर करना चाह रहे हैं, जितना मेकओवर करना है कर लें। भ्रष्टाचार के धब्बे इनके दामन पे लगे हैं जो साफ नहीं हो सकते। आतिशी के लिए सियासी राह आसान नहीं रहने वाली। एक और जहां उन्हें पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटना है, वहीं आगामी चुनावों से पहले दिल्ली की जनता से किए वादों को पूरा भी करना है। दिल्ली में आम आदमी का सरकार आने से दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और पछता रहे हैं। झूठ बात बोल करके यहाँ चुनाव जीत करके दिल्ली को बर्बाद किया है। मार्लिन का क्या है, वो मार्क्सिस्ट और लेनिन का जुड़ा हुआ नाम है, तो वो लेफ्टिस्ट है। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मार्लेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? और ये उम्मीद भी करता हूँ कि दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं, शायद वो उनका कुछ समाधान होगा। इसके साथ साथ आज ये भी ज़रूरत है कि माननीय केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई थी तो बहुत सारे वादे किए थे। उन वादों से केजरीवाल जी या उनकी सरकार भाग नहीं सकती है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भले गठबंधन हो, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में केजरीवाल और आतिशी के लिए हरियाणा और दिल्ली की राह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये कहा गया है कि सुपर सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ ऐसा ही होगा। कुर्सी पर तो बैठी होंगी आतिशी सिंह, लेकिन निर्देश कहां से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल से? और ये कौन कह रहा है? ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, पपेट सीएम जिसमें लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, और ऐसा लग रहा है कि कठपुतली की तरह नचाता हुआ यहाँ पर आतिशी सिंह को दिखाया गया है। ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। बीजेपी के यहाँ पर आतिशी के सीएम बनने पर बीजेपी ने ये पोस्टर जारी करके प्रश्न खड़े किए और कहा कि डमी सीएम है आतिशी। ये कह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि डमी सीएम है। बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर जारी करके निशाना साधा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जारी करके पूछा गया है कि क्या पपेट सीएम
बनाया गया है आतिशी को, ये कहना है बीजेपी का। और उसको लेकर देखिए सियासी घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये आरोप गंभीर है। हालांकि आतिशी ये कह रही है कि 5 महीने के अंदर बड़े फैसले लिए जाएंगे। फुल फ्रेम आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो पोस्टर जारी किया गया है, पोस्टर जारी करके लिखा गया है पपेट सीएम, यानी वो सीएम जो दूसरे के इशारे पर चलेगा। सुपर सीएम भी कह सकते हैं केजरीवाल के तौर पर यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो अब देखिए निशाने पर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूछ रही है कि ये फैसला क्या फायदे के लिए लिया गया है, ये अपने आप में सवाल है। और नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ देखिए सियासी तपिश भी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बयान दोनों तरफ से तेज हो गए। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं आप नेता, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया कि केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा उन्हीं को कमान मिलेगी। अगला पॉइंट आपको बताएं, ये कहा गया कि गलत मानसिकता वालों को सीएम बनाया गया। बीजेपी आरोप लगा रही कि गलत मानसिकता वाले को सीएम बना दिया गया है। आतिशी की तरफ से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की प्रवक्ता है, क्योंकि जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने तुरंत ही लगाए हैं उसको लेकर आपको बताएं कि स्वाति मालीवाल की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उस पर आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि ये जो आरोप है ये प्रवक्ता की तरह बोल रही है, बीजेपी प्रवक्ता की तरह बोल रही हैं। बीजेपी कह रही है कि अफजल के समर्थन में था आतिशी का परिवार। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि केस लड़ा गया था अफजल गुरु का आतिशी के परिवार की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस बार हमारा टारगेट 70 में 70 है। उन्होंने इस तरह के बयान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और उनका ये कहना है कि जो चुनाव होंगे दिल्ली में 2025 में फरवरी में, उसमें 2025 में 70 में से 70 सीटें आएंगी, ये बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया ने केजरीवाल पर दबाव बनाया है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि कौन सीएम बन रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या योजनाएं लागू हो रही हैं, क्या काम किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। बीजेपी कह रही है कि दबाव में केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये आपको खत्म करने की साजिश रची गई थी। जिस तरह से पूरा मामला शराब घोटाले का आया, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही है। जब जब गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच का दायरा बढ़ता गया, तब तब ये बात कही गई और फिर से ये बात दोहराई गई। वहीं दिल्ली सरकार को तोड़ने का मिशन फेल हो गया है। आम आदमी पार्टी ये क्लियर कर रही है कि जो मिशन था वो फेल हो गया है और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये उनका ये मानना है कि ऐसा कोई मिशन था ही नहीं और इसलिए इसको लेकर कोई उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं दिया गया। लेकिन आपको बताएं कि डमी सीएम का जो पोस्टर जारी किया गया उसके बाद जो फिजा में सियासी तपिश है, सियासी गर्मी वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली केंद्र है और यहाँ पर जब राजनीति हो रही, जब बयान आ रहे हैं तो बौछार सी हो जा रही है। सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी बताया कि आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग था मंत्री रहते हुए। दिल्ली में 42 लोग जल भराव के कारण मर जाते हैं। कौन है जिम्मेदार? आतिशी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री गोपाल राय को बनना था, लेकिन मनीष के दबाव में आतिशी को बनाया गया। जेल में रह के इस्तीफा नहीं दिया, ये उनकी नैतिकता का सबसे निम्न स्तर है। दिल्ली में विकास कार्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके नेता सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी केवल कुर्सी छोड़ने का दावा छोड़ा है और करा है, लेकिन सत्ता का मोह शायद उन्होंने अभी त्यागा नहीं। आतिशी इज आतिशी मार्लिना, यू शुड ऑलवेज से आतिशी मार्लिना। मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, यही तानाशाही सोच अरविंद केजरीवाल जी की थी, इसलिए उन्होंने ऐसी तानाशाही वाले लोगों को ही चुना है। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अफजल गुरु जिसने भारत के ऊपर हमला कराया हो, ऐसे लोगों को फांसी से बचाने की वकालत करते थे। मुझे लगता है कि आतिशी जी को 2-3 काम तुरंत करना चाहिए। एक तो शराब घोटाले में कितने राजस्व का नुकसान हुआ, उनको तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए। पानी और बिजली के जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उनको तुरंत वापस लेना चाहिए। वो रिमोट हैं, वो तो कठपुतली हैं। जो विचारधारा अरविंद केजरीवाल को पसंद है उन्होंने किया। दिलीप पांडे जी ने प्रस्ताव रखा और सब ने एक मत होकर के इसको सेकंड किया और मुझे लगता है कि और ऑलरेडी आतिशी जी बहुत सारी जिम्मेदारी देख रही हैं सरकार में, तो जो अब 2 महीने में जो अब बाकी काम है उस पर काम होगा। बहुत पहले दे देना चाहिए था और मैं समझता हूँ इनकी जगह कोई और होता तो माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया था, जिस तरह साइन नहीं कर सकते, कहीं पर ऑफिस नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद इनको जेल से बेल ही नहीं लेनी चाहिए थी। वो जो कह रहे हैं कि वो खड़ाऊं लेकर बैठेंगे,
आतिशी जी को खड़ाऊ नहीं दिखाई पड़ेगी। अरविंद जी शराब की बोतल का भ्रष्टाचार छोड़ के गए, वही दिखेगा उसको। पहले ये 60 सीट 67 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी आती थी, इस बार 70 में 70 ये टारगेट है। इनका सूपड़ा साफ इस बार जनता करेगी और भारी बहुमत से वापस से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री